हमारे साथ सैयद हसन रज़ा जी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष विभाग से इन्होंने यूजी और पीजी डिप्लोमा किया है एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिषाचार्य, एक तरीके से ज्योतिष का अध्ययन किए हैं, ज्योतिर्विद हैं आप। ज्योतिर्विद कह सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बहुत बड़ी बात होती है और मुझे लगता है कि अभी मैं उस ज्ञान तक नहीं पहुंचा हुआ हूं, तो ज्योतिष का विद्यार्थी कह लीजिए तो उतना काफ़ी है। ज्योतिष में कौन कौन सी डिग्री लिए हैं आप? ज्योतिष में मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2 साल का यूजी डिप्लोमा, 1 साल का पीजी डिप्लोमा और इग्नू से हमारा मास्टर्स रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में आपने पीजी किया? जी 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 तो आपका नाम सैयद हसन रज़ा है? जी जी। और रहने वाले मुगल सराय? हाँ, मुगल सराय के रहने वाले हमें। तो कैसे मन में आया कि ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिए? देखिए, चूँकि भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये विद्या है, परंपरा है यहाँ की, और जिस काशी में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि पहले इसका विस्तार केवल बनारस तक नहीं था, ये महाजनपद कहा जाता था एक समय में और इसका बहुत बड़ा विस्तार था। तो जो चंदौली हमारा ज़िला है उसको एक तरह से कहा जाए तो वो भी काशी क्षेत्र के अधीन ही था जी। तो अब चूँकि अब कौशाम्बी से बलिया तक काशी था, वाराणसी उसकी राजधानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो चूँकि वो परिक्षेत्र रहा है और जो काशी में सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ के विद्वानों की संख्या, तो अब उनका थोड़ा सा प्रभाव रहा है, यहाँ की मिट्टी का असर रहा है। और चूँकि हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी भी देन थी कि थोड़ा सा हमारा इधर विचार बढ़ा है, रुझान बढ़ा है। और इसमें सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, लगभग कक्षा 8 में रहा होगा, तो हर घर में, मुसलमान के घर में कुरान पढ़ी जाती है, आप जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ मानेदार कुरान उसको बोलते हैं, उसकी व्याख्या की हुई तो वो थी। तो कुरान में उस टाइम मैं बहुत छोटा था, बस एक छोटी सी घटना ये है जहाँ से शुरुआत हो रही है। तो सूरह तकवीर एक आयत कुरान की सूरह है, सूरह तकवीर 81 नंबर का सूरह है। उसकी 15वीं आयत में ये कहा जा रहा है कि मुझे कसम है उन तारों की जो आगे चलते हैं और पीछे पलट आते हैं। तो ये बात मैंने पढ़ा और बस इसको दिमाग में कहीं हमारे पड़ गई। फिर हमारे जो दादा हैं उनके साथ मेरा बचपन से लगाव बहुत ज़्यादा रहा, चूँकि वो किसान थे, हम लोग पूरा बैकग्राउंड हम लोग का किसानों का था। तो दादा के साथ उठना बैठना, घाघ भड्डरी की कहावतें कहना, और जब बरसात का मौसम आता था तो हथिया नक्षत्र चल रहा है और असरेखा चल रही है, और जय दिन जेठ चले पुरवाई तय दिन सावन धूल उड़ाई, ये सारी कहावतें वो कहा बताया करते थे। तो ये सारी चीज़ें अंदर से कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्पन्न करती थी। उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं उनका भी सहयोग रहा, वो हल्का फुल्का वो इस्लामिक न्यूमरोलॉजी बहुत थोड़ा सा उनका टच रहा है। तो अब चूँकि वो प्रोफेशनली एक शायर हैं, तो वहाँ से फिर परिवार वाले हमारे इस चीज़ को कभी रोका नहीं गया। और फिर जब 2013 में मैंने मनोविज्ञान में यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ऑनर्स किया, तो हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी MK खत्री जी हैं मुगल सराय के, उनका अंक शास्त्र में बहुत ही अच्छी पकड़ रही है। तो उनके मैं जब साथ में आया तो वहाँ से अंक शास्त्र मिला। फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया आगे पढ़ने के लिए कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ो। वहाँ के बाद मुझे पता चला कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोर्स हो रहा है। तो पहले तो मैं बहुत डरा और घबराया कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या है, क्योंकि काशी से पढ़ा हुआ तो था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन एक संस्कृत विद्या धर्म संकाय में आना, एडमिशन लेना, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, संकोच था, मन में संकोच था। लेकिन फॉर्म भरा और यहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ। उसके बाद जो हमारे गुरुजन उस टाइम कोर्स कोऑर्डिनेटर थे, आचार्य सुभाष पांडे जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद और बहुत आभारी हूँ। आचार्य विनय पांडे जी, आचार्य गिरिजा शंकर शास्त्री जी, आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, इन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। कभी भी कोई ऐसा नहीं रहा, ये गुरु और शिष्य वाली जो परंपरा रही है काशी की हमेशा से, उस तरह से इन्होंने मुझे सिखाया और पढ़ाया। मैं क्लास के बाद भी जा कर के उन लोगों से मिलता था, पूछ लेता था, और कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अच्छा अभी बाद में आना, अभी नहीं बताएंगे। जिस क्षण में गया हूँ उस क्षण उन्होंने शंका का समाधान किया। अभी भी जब भी कोई बात फंसती है तो मैं निसंकोच जा कर के पूछता हूँ। और मैं नमन करता हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर को, महामना को, और जो हमारे आचार्य रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, कि उन्होंने उस जो ये ज्ञान है इसको संजोए रखा और इसकी परंपरा को आगे बढ़ाया, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के हर एक तक ये ज्ञान पहुंचाया उन्होंने। तो मैं उन लोग का बहुत आभारी हूँ। 1000 से ज़्यादा लोगों की कुंडली आप देख चुके हैं? जी, लगभग ऐसा अब मान। तो कहते हैं कि चिकित्सक और ज्योतिषाचार्य वही सफल है जो रिजल्ट बढ़िया देता है। आपने अगर किसी को देखा और आपने जो बताया कि निवारण क्या है कुंडली देख के,
सक्सेसफुल रेट क्या है, उस पर फिर भविष्य आगे बढ़ता है। क्या लगता है लोगों का रिस्पांस क्या रहा है आपके प्रति? देखिए, जैसा आप चिकित्सक और ज्योतिष दोनों को एक साथ बात कर रहे हैं, तो इनका रिज़ल्ट जो है वो तभी माना जाता है कि ये जिसको डॉक्टर दवा दे रहा है, वो व्यक्ति अगर दवा सही समय पर खा रहा है और बताई गई चीज़ों का पालन कर रहा है, तभी वो ठीक हो सकता है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र है कि लोग उत्सुकता का वश आते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन जो उपाय बताया जाए अगर वो उसका पालन न करें, जो हम पथ बता रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सबसे पहला काम ये कहता है कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, ज्योतिष कर्म पथ बताता है, और कर्म करने से निश्चय ही भाग्य बदलता है। तो आप कितना भी जान लें, अगर कर्म आपका नहीं है, जैसा सजेस्ट किया जा रहा है वो नहीं, तो आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो भी मेरे क्लाइंट रहे हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि वो मैं जैसा कहता हूँ वो उसको मानते हैं। और देखिए, कोई भी भगवान नहीं है, 100% रिज़ल्ट किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है कि संतोषप्रद रहा है। संतोषप्रद जी। तो ये आपके हाथ में हम देख रहे हैं पंचांग है, तो हमको आप ये थोड़ा सा समझाइए कि जो मौजूदा दौर चल रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? आप कभी इस पर विचार किए? ज्योतिष शास्त्र के आधार पर या ज्योतिष गणना के ऐसा क्यों हो रहा है? कोई खास ग्रह नक्षत्र की वजह से ऐसा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, ये ज्योतिष में 3 स्कंद होते हैं: संहिता, होरा और मतलब एक मैथ पार्ट होता है, एक ऑल ओवर वर्ड देखी जाती हैं चीज़ें, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, तो ये उसका पार्ट है। तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ संवत्सर का फल कहा गया है। हमारे आचार्य वराहमिहिर जो हैं, उन्होंने अपनी किताब में हर वर्ष का एक फल कहा है कि संवत्सर का एक नाम दिया है, और जैसा नाम होता है वैसा ही संवत्सर होता है, और उसी हिसाब से लोगों की मनोवृत्ति बदलती रहती है, और ये गुरु के गोचर पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो देखिए, एक घर में अगर 4 भाई हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच उठापटक चलती रहती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो तो समाज में रह रहे हैं तो कोई खुश रहेगा, कोई नाराज़ रहेगा, लेकिन जहाँ तक धरातल पर देखा जाए तो ऐसी कोई भेदभाव की भावना नहीं है लोगों में। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। तो जो मौजूदा दौर चल रहा है, जैसा हमने आपसे पहले भी पूछा कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये भी कई स्तर पर चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था है ना, सांप्रदायिक सौहार्द है, उसके बाद 1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि भारत सरकार 5 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रखी है, तो हमारा योगदान जो कंट्रीब्यूशन होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो कंट्रीब्यूशन वो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो कई स्तर पर उत्तर प्रदेश की सरकार चुनौतियों का सामना करे। आपको क्या लगता है, ज्योतिष आकलन जो आपका है, आंकड़े क्या बता रहे हैं, ग्रह नक्षत्र क्या बता रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार, व्यवस्था, प्रशासन किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, मैं इस चीज़ को दावे के साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल अध्ययन है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल से, क्योंकि शनि का गोचर जो है वो 2.5 वर्ष में एक बार होता है, तो पिछले 5 वर्षों से, उसमें कोरोना काल को भी जोड़ लिया जाए, तो शनि अपने खुद की राशि मकर राशि और अभी कुंभ राशि में संचरण कर रहे थे। अब 29 मार्च के बाद से शनि का गोचर जो है वो बदलेगा और गुरु की राशि मीन में जाएगा। उसके बाद साथ में 1.5 साल से जो व्यापार के लिए एक राशि कन्या राशि कही जाती है, वहाँ पर केतु का गोचर हो रहा था। तो चूँकि व्यापार में भी थोड़ा उठापटक था, शेयर बाज़ार भी ऊपर नीचे हो रहा था, और शनि के जो 5 साल का गोचर है, चूँकि शनि अपनी राशि में जब बैठता है तो वो थोड़ा अलग उसका फल होता है। तो कभी वो क्रूर बन के दंड भी देते हैं और कभी लोगों को संभालते भी हैं। तो अब जो आने वाला स्थिति दिख रही है, और जिस हिसाब से भारतवर्ष की जो अब महादशा बदलेगी, अभी तो चंद्र की दशा चल रही थी, तो सितंबर के बाद से लगभग भारत की मंगल की दशा आएगी, तो व्यापार में, साझेदारी में, और प्रदेश में भी साझेदारी में, विशेषकर साझेदारी में, जहाँ भी 2 लोगों का साझेदारी होगी, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा होने की संभावना और उम्मीद नज़र आ रही है। जी। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, शासन है, वो और मजबूत होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा उसमें, चूँकि लोगों में खुद भी एक जागरूकता आएगी, लोग खुद भी जागरूक होंगे, और अभी तक जो लोग इधर उधर भटक रहे थे, अब वो एक जगह समझेंगे कि हमको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान उनके अंदर अभी और बढ़ेगा। जी। मतलब लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, लोगों की जो क्लैरिटी है वो स्पष्ट होगी, मतलब सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जनमानस जो है वो थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। स्पष्ट होगा। जी।
तो ये तो संकेत मुख्यमंत्री के लिए अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो अच्छे संग है। बाकी तो भारत की जनता पर निर्भर करता है कि जनता का मूड क्या है। अब उस पर मैं कोई ऐसी लेकिन फिलहाल संकेत मजबूत मिल रहे फिलहाल संकेत अच्छे दिख रहा है। हैं। एक आखिरी सवाल ले रहे हैं सर आपसे कि जो मौजूदा जो परिवेश है, आपका नाम सैयद हसन रज़ा है, तो क्या जिनको कुंडली बनवानी है, जो हिंदू कम्युनिटी की, ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग ही कुंडली वाली बात पर भरोसा, कुंडली बनवाते हैं, उनका भरोसा आप पर होता है? देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा शुरू में हिचकते हैं, लेकिन जब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं या अपनी जन्मतिथि दिया, उसके बाद जब थोड़ा बहुत फलादेश मैं शुरू करता हूँ, तब उनका भरोसा धीरे धीरे बैठता चला जाता है। अब चूँकि हमारे साथ जो जैसे हमारे बड़े भाई पंडित जी भी हैं, तो इनका भी सहयोग रहा है, और लोग जब आते हैं और देखते हैं कि नहीं अब चीज़ें हो रही हैं, फलित आ रहा है अच्छा, तो लोगों का एक भरोसा बढ़ता चला जाता है। इस समय हम संकट मोचन मंदिर के बगल में ही हैं। ये पंचरत्न मंदिर है, पंचरत्न मंदिर है। ये बगल में महेंद्रेश्वर महादेव हैं, और यहाँ महादेव, पंचमुखी महादेव भी यहाँ विराजमान हैं। आपके सानिध्य में रहे हैं, अध्ययन लगभग 4-5 सालों से ही रहे हैं। हाँ जी। और हमें जहाँ तक लगा है कि इनका जो प्रयास रहा है बहुत ही अच्छी दिशा में चला है, और बहुत ही उत्तम कर्म कर रहे हैं ये। और अगर कोई हमारे धर्म में घुस करके और उसको जानना चाहता है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई हमारे लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जानकारी की बात जहाँ तक करेंगे, नहीं, जानकारी तो है जी। जानकारी है। आपका नाम पंडित जी? अमित कुमार आचार्य। अमित कुमार आचार्य। आप भी ज्योतिष शास्त्र? जी, मैं कर्मकांड से हूँ, ज्योतिष की मुझे भी जानकारी है। जी। तो ये आपके सानिध्य में 4-5 साल से है? हाँ, 5 साल तो लगभग हो गए हैं। हाँ। तो ये जो मौजूदा दौर चल रहा पंडित जी, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि सैयद हसन रज़ा हैं और ज्योतिष का अध्ययन किए हैं, कुंडली बनाते हैं, अपने आप में एक बिल्कुल अद्भुत बात है। बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा जी। कि भाई देखिए, ज्ञान का कोई परिक्षेत्र नहीं है, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। और उससे अगर किसी कल्याण हो रहा है, अगर मेरा ही कल्याण होता है आपके द्वारा, तो मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन उसके लिए विश्वास होना जरूरी है। पहले भी हम विश्वास जमाएंगे, उस कर्म को ऐसे करेंगे कि उस दिशा में कर्म सही चले, और वो कर रहे हैं। और आज इतने दिन से ज्योतिष विभाग BHU से जुड़े हुए हैं, वहाँ के गुरुजनों का सानिध्य रहा है, तो कुछ अच्छा ही पाया होगा, खराब तो पाया नहीं होगा। जी। तो ये वर्ल्ड ज्योतिष कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए थे सैयद हसन रज़ा जी, और तब दुनिया को पता चला कि ज्योतिष में इनका अध्ययन भी है, और ये बाकायदे कुंडली भी बनाते हैं, कुंडली देखते भी हैं, और ज्योतिष में आगे अध्ययन भी कर रहे हैं। तो चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय गुरु शिष्य परंपरा की भूमि है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया के नाम से हम उसको जानते हैं, और तमाम आचार्यों का जिक्र किया सैयद हसन रज़ा ने कि उन तमाम आचार्यों के स्नेह की वजह से ही वो ज्योतिष का अध्ययन कर पाएँ, उसमें वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और मजबूत होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति और मजबूत होगी। फिलहाल जो 2025 का पंचांग देखकर सैयद हसन रज़ा ने ये बताया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।